आघाड़ी में 3 पार्टियां हुआ करती थी, जिसमें शिवसेना और एनसीपी ये दोनों पार्टियां दो फाड़ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो है उसको डर ये सता रहा है कि कहीं ये टूट का खतरा हमारे पास भी ना आ जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से सियासी उठापटक है और इसी उठापटक को भांपते हुए अब जो कांग्रेस पार्टी के यानी जो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो सभी मिलकर एक बैठक कर रहे हैं और पार्टी को एकजुट रखना है। पार्टी को एकजुट रखने के साथ साथ लोकसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारियां होगी, इन तमाम बातों पे कोशिश की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी 2 पार्टियों की टूट का खतरा अब कांग्रेस पार्टी पर भी मंडरा रहा है और वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को संभालने के लिए डटी हुई है, लगी हुई है, इसलिए क्योंकि अब जो बुगाहट है वो इस तरीके से भी है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के भी कुछ चेहरे निकलकर सामने आ जाएं। संविधान का जो 10वां परिशिष्ट है जिसको हम एंटी डिफेक्शन कानून, दल बदल कानून कहते हैं, उसका उल्लंघन हुआ है, बराबर हुआ है और उसमें कोई बचने की उम्मीद नहीं है। तो अगर ये 16 विधायक और मुख्यमंत्री चले जाएंगे तो नए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होगी और उस समय शायद या उसके पहले भी हो सकता है कि वो राज्य की पूरी जिम्मेदारी अजित पवार को दें, जिन्होंने उनको आश्वासित किया कि हम पूरा विधानसभा के चुनाव में भाजपा के पल्ले में हम पूरा का पूरा राज्य डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें डाल देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की सियासी उठापटक से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद शाम 4:30 बजे शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शरद पवार ने एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है जिसमें 25 सदस्य हिस्सा लेंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी बैठक से पहले अजीत पवार और शरद पवार गुट में पोस्टर बोर्ड शुरू हो गया। बैठक से पहले बिना नाम लिए पोस्टर के जरिए अजीत पवार खेमे को गद्दार बताया गया। एनसीपी की वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले दिल्ली में शरद पवार के समर्थन में कई जगह पोस्टर लगाए गए। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शरद पवार ने बुलाई। शरद पवार की रिटायरमेंट पर सवाल उठाने पर लालू प्रसाद यादव ने अजीत पवार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, राजनीति में कोई आदमी रिटायर नहीं होता। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने बैठक की। मुंबई में हुई कांग्रेस की इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बालासाहेब थोराट, पृथ्वीराज चौहान समेत कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच अजीत पवार ने अपनी कोर टीम के साथ बैठक की। अजीत पवार के बंगले पर देर रात की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और एनसीपी पर अधिकार के मुद्दे पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सभी विधायकों के साथ देर रात बैठक की जिसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र सियासत में हलचल के बीच खबर है कि अजीत गुट के सरकार में आने से शिंदे गुट के कई नेता खफा हो गए हैं। अजीत पवार गुट का दावा है कि उन्हें एनसीपी के 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला है। एक दिन पहले एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक भी बुलाई थी। अजीत पवार की बुलाई गई बैठक में 33 जबकि शरद पवार का समर्थन करने वाले 15 विधायक पहुंचे थे।